सुप्रभात बच्चों। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आसनसोल की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं नूरजहान, आपकी हिंदी की अध्यापिका, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की वीडियोस दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के आप मेरे हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। पिछले पाठ में मैंने आपको पाठमाला का पाठ 1 जो कविता थी वो करवाया था। आज मैं आपके पाठ 2 अभ्यास का महत्व आरंभ कराने जा रही हूँ। ये जो पाठ है ये एक कहानी है वरदराज की, जो कि आरंभ में बहुत ही मंद बुद्धि बालक था, परंतु अपने अभ्यास और मेहनत के बल पर वो आगे जाकर एक महान व्यक्ति बना। तो आइए पढ़ते हैं उसके इस अभ्यास के महत्व की कहानी। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं इसके कठिन जो शब्द हैं उसको मैंने यहाँ पे देखा है रेखांकित कर रखे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस रेखांकित शब्दों को अपनी कक्षा कार्य कॉपी में सुंदर लिखावट में लिखेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। वरदराज नाम का एक बालक था। वह मंद बुद्धि था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरु के पास आश्रम में भेज दिया। तो यहाँ पे किस बालक की बात हो रही है? वरदराज की। और वो कैसा था? मंद बुद्धि। और उसकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष। पहले जब बच्चे पढ़ने के लिए गुरुओं के आश्रम में वहीं जाते थे और वहीं पर ही रहा करते थे। जैसे आजकल आप स्कूल जाते हैं और वापस घर लौट आते हैं, परंतु पहले बच्चे पढ़ने के लिए गुरुओं के आश्रम में ही रहा करते थे। वहाँ अन्य बालक भी अध्ययन करते थे। अध्ययन का मतलब है पढ़ाई करते थे, यानी कि वहाँ पे सिर्फ वरदराज ही नहीं बल्कि वरदराज की तरह अन्य बालक भी वहाँ पढ़ा करते थे। वरदराज उनके साथ पढ़ने लगा। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे वह उसे बहुत देर में कंठस्थ होता था। कंठस्थ का मतलब होता है याद करना, यानी जो भी पाठ गुरुजी पढ़ाते थे वो उसे याद नहीं होता था या बहुत देर में याद होता था। वह पढ़ाई में पिछड़ने लगा। जब हमें कोई चीज़ बहुत देर में याद होगी तो क्या होगा? हमारे पास बहुत ज़्यादा काम रहेगा और हम उस काम में पिछड़ते जाएंगे। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, यानी कि जो आपके क्लासमेट होते हैं। उसे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत गए और वो 5 वर्षों से उस आश्रम में शिक्षा अर्थात पढ़ाई कर रहा है, विद्या ग्रहण कर रहा है। जब कोई उन्नति नहीं हुई तब गुरुजी भी निराश हो गए, यानी कि जब उन्हें दिखा कि वरदराज में कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी उसने शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाया, उसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई, तो उसके जो गुरु थे वो भी निराश हो गए। एक दिन वे वरदराज से बोले, बेटा मुझे लगता है विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। यहाँ रहकर समय नष्ट करने से अच्छा होगा कि तुम घर वापस लौट जाओ और वहाँ जाकर घर का कामकाज संभालो। यानी कि वरदराज को गुरुजी ने विद्या ग्रहण करने से और मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वो आगे जाकर, क्योंकि 5 वर्षों से वो विद्या ग्रहण कर रहा था और आगे जाके वो और अपना समय नष्ट कर रहा है, उससे अच्छा वो घर में जाए और कामकाज संभाले। आइए आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर वरदराज के मन को ठेस लगी, यानी कि उसे बहुत दुख पहुंचा। उसने सोचा कि मेरे पिता विद्वान हैं, यानी वरदराज के पिता कौन थे? वो बहुत विद्वान थे। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, यानी समाज में उनका बहुत नाम है, लोग बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो बहुत विद्वान हैं। यदि लोगों को पता लगेगा कि विद्वान पिता का पुत्र मंदबुद्धि है
और उसे आश्रम से इस कारण वापस भेज दिया गया है, तो लोग उसके पिता का मजाक उड़ाएंगे। यानी जब वरदराज को ये पता चला कि गुरुजी उसे घर वापस भेज दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत मंदबुद्धि है, तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ और उसे अपने पिताजी के बारे में चिंता होने लगी कि वो एक इतने बड़े विद्वान हैं उसके पिताजी, और वो एक मंदबुद्धि, तो उन्हें लोगों की हंसी का सामना करना पड़ेगा। इससे समाज में पिता की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। यानी कि उनके जो पिता है, उनकी जो प्रतिष्ठा, जो उनका सम्मान है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। धूमिल यानी धूल में मिल जाएगा। यह सोचता हुआ दुखी मन से वह चला जा रहा था और यही मन में लिए वो आगे की ओर यानी घर की ओर आगे बढ़ा जा रहा था। उसके कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे, यानी कि वो चल तो रहा था परंतु उसका मन घर जाने का नहीं हो रहा था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था और उसे अपना भविष्य यानी कि आगे का जो समय है वो अंधकारमय यानी कि अंधेरे में दिखाई दे रहा था, क्योंकि बिना विद्या के मनुष्य का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाता है। उसमें कोई रोशनी की किरण जो है सिर्फ ज्ञान ही लेकर आती है। चलते चलते दोपहर हो गई, उसे भूख लगी थी। तभी अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। यानी कि चलते चलते रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया? कुआं। देखिए यहाँ पे तस्वीर में भी, चित्र में भी दिया गया है कुआं। वहाँ बैठकर वरदराज सोच में मग्न है। वह कुएं के समीप जाकर बैठ गया। उसके गुरुजी द्वारा दिए गए सत्तू खाए। सत्तू क्या होता है? जो चने होते हैं उसका पिसा हुआ आटा होता है, जो गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए दिए थे, जिसे वो कुएं के पास बैठकर खाने लगा। वह पानी पीने के लिए कुएं की जगह पर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि जगह पर रस्सी घिसने के निशान पड़े हुए हैं। आपको तो ये ज्ञात ही होगा कि कुएं में एक बाल्टी लटकी होती है और वो एक रस्सी के माध्यम से लटकी है, और जब ये बाल्टी इस कुएं में डालते हैं तो लोग उसमें से पानी निकाल के इसी रस्सी के द्वारा खींचते हैं, जिसके कारण इस कुएं पर निशान पड़ जाते हैं। उसने चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई। उसे पास में ही एक बाल्टी तथा रस्सी रखी हुई दिखाई दी। उसके मन में विचार आया कि जब रस्सी पत्थर पर बार बार घिसने से निशान बना सकती है, तो मैं भी बार बार अभ्यास करके पाठ याद कर सकता हूँ। देखिए, कुछ उदाहरण से हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन जो वरदराज की ज़िंदगी में आने वाला था वो एक कुएं के माध्यम से आया। यानी कुएं के ऊपर पड़े निशान से उसने सोचा, अगर ये पतली सी नरम रस्सी इतने मजबूत और कठोर पत्थर को काट सकती है, तो बार बार अभ्यास करके मैं जो एक मंदबुद्धि बालक हूँ, मैं क्यों बुद्धिमान नहीं बन सकता, अर्थात मैं विद्या प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। कठोर परिश्रम से मैं भी विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। अब उसने मन में विश्वास जगने लगा कि वो भी कठिन परिश्रम यानी कि बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करे तो वो भी विद्या प्राप्त कर सकता है। जानते हैं बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा में जो बहुत ही मंदबुद्धि होते हैं, यानी उन्हें बातें बहुत देर में समझ में आती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी ज्ञान प्राप्त ना कर पाए। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और मेहनत की आवश्यकता होती है। बुद्धि तो सभी के पास समान रूप से होती है, परंतु कोई इसका प्रयोग अच्छे से करता है, मेहनत करता है, तभी वो ज्ञान प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बन सकता है। वरदराज ने निश्चय किया कि वह निरंतर अभ्यास करके शिक्षित बनेगा। निरंतर मतलब लगातार, और शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, जिसने शिक्षा प्राप्त की हो। उसका आत्मविश्वास जाग गया, और उसके अंदर आत्मविश्वास क्या होता है? यानी आत्मा का विश्वास, यानी उसे अपने ऊपर विश्वास आने लगा। उसे अपने ऊपर विश्वास जाग गया कि हाँ, वो भी अगर मेहनत करे, अभ्यास करे, तो वो भी ज़िंदगी में
ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कुछ कर दिखाने का संकल्प उसे उत्साहित कर रहा था। उसने पानी पिया, हाथ मुंह धोया और पुनः आश्रम की ओर लौट चला। अब देखिए आपने, वो जा तो रहा था घर की ओर, परंतु उसके मन में वो जो विचार थे, यानी हमारे मन में उत्पन्न विचार ही हमें ज़िंदगी में आगे भविष्य के कई सारे दृढ़ निश्चय करने की ओर उत्साहित करता है। तो हमें अपने मन में विचार विमर्श करते रहना चाहिए। अच्छे बुरे की पहचान हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने मन के विचार विमर्श को एक द्वंद्व की तरह, एक युद्ध की तरह लड़ेंगे, तभी हम बातों को समझ पाएंगे। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए? वरदराज ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श यानी उनके पैर छुए और बोला, गुरुजी, आज मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं सफलता पाने का रहस्य जान चुका हूँ। मैं पूरी निष्ठा और लगन से पढ़ाई करूँगा, आपको शिकायत का अवसर नहीं दूँगा। गुरुजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम अपना संकल्प पूरा करोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। वरदराज ने पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया। वह एक पाठ का बार बार अभ्यास करता, देर तक पढ़ता था, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता था। तो आपने इस अनुच्छेद में पढ़ा कि उसने संकल्प मतलब निश्चय किया कि वो अब बहुत मेहनत करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा और पढ़ाई में सफल ज़रूर होगा। तो गुरुजी ने यानी उसके अध्यापक ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वो तो उसका भला ही चाहते थे, और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उसे उसका संकल्प यानी उसने जो दृढ़ निश्चय किया था उसे पूरा करने के लिए उसे फिर से पढ़ाना आरंभ कर दिया। अब वो बहुत मेहनत करता, कोई भी पाठ उसे मिलता वो उसे बार बार अभ्यास करता और फिर उसको देर रात तक पढ़ता और एक भी क्षण यानी कि अपने समय को बर्बाद नहीं करता, व्यर्थ नहीं गंवाता, और इस तरह से वो अपने पाठ को लगातार करता रहा। उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका था। वरदराज का बदला हुआ रूप देखकर उसके सहपाठी हतप्रभ थे, यानी कि वो आश्चर्यचकित थे कि वो किस तरह से एक मंदबुद्धि बालक अपने पाठ को इस तरह से याद कर पा रहा है। वे उसकी सहायता करने लगे और कहते हैं ना, जब इंसान स्वयं अपनी सहायता शुरू कर देता है तो सभी उसकी सहायता की ओर उमड़ जाते हैं। यानी कि अगर आप स्वयं में बदलाव करेंगे तो पूरी सृष्टि आपके उस बदलाव को महसूस करेगी, वो भी आपके इस बदलाव में आपका साथ देगी। अब वरदराज मंद बुद्धि छात्र की जगह एक बुद्धिमान छात्र बन चुका था। यहाँ उसकी लगन, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिणाम था। यही वरदराज आगे चलकर एक प्रसिद्ध विद्वान बना। वरदराज ने पाणिनि के व्याकरण को समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उन्होंने संस्कृत व्याकरण मुक्त बोध भी लिखा। अतः वरदराज ने यह दोहा सार्थक कर दिया। दोहा क्या होता है? ये कुछ ऐसे पंक्तियाँ होती हैं जिसमें हमें बहुत अच्छे सुविचार दिए जाते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा, हर दोहे में दो पंक्तियाँ होती हैं जिनमें जो आखिरी अक्षर होता है वो समान होता है। आपने कबीर के दोहे भी पढ़े होंगे, तो ये हमारे जो दोहे हैं ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। तो आपने देखा कि वरदराज के उस निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम से वो आगे जाकर कितना बड़ा विद्वान बना। उसने व्याकरण पर किताबें लिखी, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी और मुक्त बोध। तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है अब कि हम अपने कठिन परिश्रम से हर काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए इसको एक दोहे के माध्यम से जानते हैं।
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रे आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि करत करत अभ्यास के, यानी कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, यानी कि जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी, सुजान मतलब बहुत बुद्धिमान हो सकता है। रसरी आवत जात ते, यानी रस्सी के आने और जाने से सिल पर, सिल मतलब जो कुएं की जो मेड़ थी उस पे जो पत्थर थे, उस पत्थर पर परत निशान, उस पर निशान पड़ गए। तो जब रस्सी के द्वारा पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो बार बार अभ्यास करने से एक मंदबुद्धि बालक भी विद्वान बन सकता है। इसी प्रेरणा से मूर्ख वरदराज विद्वान वरदराज बनकर प्रसिद्ध हो गया। तो देखा मैंने आपको ये पाठ, एक एक पंक्ति को मैंने अच्छे से आपको व्याख्या समझाई, परंतु बच्चों आपको सिर्फ ये पाठ समझना नहीं, आपको इसको पढ़ना भी आना चाहिए। हर भाषा का पढ़ना और सही लिखना बहुत आवश्यक है। मैं आशा करूँगी कि आप इस पाठ को कम से कम 5 बार ज़ोर से दोहराएं, ताकि जो शब्दों का उच्चारण है आप बहुत अच्छे से समझ पाए। और कोई भी इसमें परेशानी हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसमें मैंने कुछ कठिन शब्द निशान लगाए हैं, मैं आशा करती हूँ पाठ के द्वारा आपको वो दिख गए होंगे जो मैंने रेखांकित किए हुए हैं। इन कठिन शब्दों को आप सिर्फ याद ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी कक्षा कार्य कॉपी में ऊपर कठिन शब्द लिखकर, दिनांक डालकर पाठ का नाम लिखेंगे और सुंदर अक्षरों में उसे लिखेंगे। इस पाठ के जो शब्दार्थ है ये भी आप कॉपी में करेंगे। मैं इसे एक बार दोहरा रही हूँ। समीप, पास, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति, मंद बुद्धि, कम बुद्धि, जगत, कुएं की पक्की मेड़, प्रतिभाशाली, होनहार, परिश्रम, कड़ी मेहनत, संकल्प, इरादा, पुनः, दोबारा, परिवर्तन, बदलाव, चरण स्पर्श, पैर छूना, क्षण, पल, निरंतर, लगातार। इन शब्दों के जो अर्थ है, ये कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जो शायद आपने आगे पढ़े हो। इन शब्दों के जो अर्थ है वो आप याद कीजिएगा, उनकी जो वर्तनी है उसे याद कीजिएगा अच्छे से, और इसे भी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।